गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल नर्सरी में एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी सिटीज़ में, शहरों में स्टार्ट होने वाले होंगे और कुछ जगह शायद 1 या 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स की दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि किस तरीके से मुझे बच्चों का नर्सरी में एडमिशन कराऊं, एक अच्छा स्कूल मिल जाए, क्या प्रोसेस हमारा होना चाहिए, कैसे हम एक अच्छा स्कूल चूज करें। इन सब बातों की जानकारी मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपको पेरेंटिंग की छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैंने जिया है या मैंने समझा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोग इस टिप्स से एग्री करते हों और कुछ लोग इस टिप्स से एग्री ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टिप्स बहुत यूज़फुल है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 3 साल से लेकर 12, 13, 14 साल तक के एज ग्रुप में हैं। डेफिनेटली मेरी ये टिप्स आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जो छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं पेरेंट्स की, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों को लेके, वो सब चीज़ें इस चैनल पे कवर होती हैं। मुझे उम्मीद है आप ये मेरा चैनल ज़रूर पसंद करेंगे और इसी तरीके से पसंद करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, आजकल कंपटीशन इतना हो चुका है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उसके बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, और ये भागदौड़ नर्सरी एडमिशन से ही स्टार्ट हो जाती है। हमें कैसे एक अच्छा स्कूल चूज करना चाहिए, कौन सा स्कूल अच्छा हो सकता है, अच्छे स्कूल की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है। जहाँ तक मेरा मानना है, इतनी ज़्यादा भागदौड़ आज के डेट में बड़े महानगरों में स्कूल एडमिशन के लिए हो गई है कि एक एक पेरेंट 20-20, 25-25 स्कूलों में फॉर्म भरता है कि कहीं तो उसका नाम आ जाए, किसी अच्छे स्कूल में तो नाम आ जाए बच्चे का, तो कंटिन्यू वो उसी स्कूल में कर लेंगे 12 तक। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए अपने छोटे बच्चों को स्कूल चूज करते हुए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो जाए, लेकिन जब हम बच्चे के एडमिशन्स के लिए भागम दौड़ कर रहे होते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल भाग रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं, उसकी लास्ट डेट देख रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग, उनके लॉटरी का वेट कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में एक ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि उस स्कूल की दूरी आपके घर से कितनी है। क्या वो आपके नियर बाई है या बहुत दूर है। ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छे स्कूल को चूज करने के चक्कर में आप अपने छोटे बच्चे को इतने दूर स्कूल में भेज रहे हो कि उसके आने और जाने में ही 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद हो जाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नर्सरी में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम होती है, करिकुलम उनका सेम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उनका सेम होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरा बेटा छोटा था और मैं भी उसके नर्सरी एडमिशन के लिए इसी तरह भाग दौड़ कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने 22 स्कूल्स में फॉर्म भरे थे और किसी भी स्कूल में उसका नाम नहीं आया। तब भी मुझे लगा कोई बात नहीं, उस समय में मैं डिसहार्टन नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ चीज़ खो दी है। लेकिन 1-2 स्कूलों में मैंने बात करी तो स्कूल में नर्सरी में एडमिशन हो गया। वो स्कूल्स थोड़े मेरे घर से दूर थे। तब मैंने महसूस किया कि बच्चे को सुबह 7:30-8 बजे स्कूल है, लेकिन दूर है, बस में या स्कूल वैन में उसे जाना है तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक घर से निकलना होता है या 6:30 बजे तक। एक 3 साल का बच्चा इस टाइम पे निकलता है, फिर इवनिंग में जब वापस आता है तो वो कुछ भी करने लायक नहीं रहे, इतना थक चुके होते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो 1-1.5 महीने बाद ही
मेरे बगल वाले जहाँ मैं रहता था वहाँ पड़ोस के एक स्कूल से उसका ऑफ़र आ गया और मैंने इमीडिएटली उसे उस स्कूल में शिफ्ट कर दिया। तो थोड़ी बच्चे की लाइफ भी सेटल हो गई कि 7:30 बजे का स्कूल है या 8 बजे का स्कूल है तो वो घर से 7:30 बजे निकलते थे, और अगर 1 बजे तक का स्कूल है तो 1:30 बजे तक वापस घर में आ जाते थे। और वो इतना पास था कि हम छोड़ने भी जा सकते हैं, उनकी मदर उन्हें लेने भी जा सकती है। और मैंने दोनों स्कूल का कंपैरिजन किया तो जो पढ़ाई वहाँ पे हो रही थी एक नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए, जो पढ़ाई तो बेसिकली होती नहीं है, वहाँ पे खेल ज़्यादा होता है, तो पूरा सेटिस्फाइड था उस स्कूल से भी और नए स्कूल से भी। बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि मेरा घर उस स्कूल से शिफ्ट हो गया, करीब 8-10 किलोमीटर दूर हो गया। तब फिर सिचुएशन वैसी ही आ गई कि बच्चे को सुबह 6 बजे तैयार करके 6:15 बजे तक आपको स्कूल वैन में भेजना होता था। उसकी क्लासेस 1 बजे तक थी, लेकिन स्कूल वैन वहाँ से 2:30 बजे चलती थी, तो वो 3:30 बजे तक आता था। तो ये सिचुएशन भी मैंने देखी और मुझे फिर लगा कि नहीं, जहाँ पे मेरा घर है मुझे उसके पास में ही बच्चे को डालना है। और अगले नर्सरी से अगली क्लास में मैंने स्कूल में अप्रोच किया। उनका कुछ टेस्ट तो आजकल नहीं होता, उनकी लॉटरी निकली और उसमें उसका नाम आ गया। अब वो फिर मेरे घर के पास में है। तो मेरा ये स्टोरी बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप ऐसा स्कूल चूज करिए जो आपके घर के पास है, जहाँ पे आप आसानी से छोड़ने आ सकते हैं, लेने आ सकते हैं एक छोटी क्लास के बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को। कोई रूल ऐसा नहीं है कि उन्हें 10 किलोमीटर दूरी भेजना है और वह उस स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होगी। आपको ये लगता है कि नहीं वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो आजकल स्कूलिंग के कई टर्म्स हैं। क्या वो एकेडमिकली बहुत अच्छा है, या क्या वो एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत अच्छा है, या क्या इस स्कूल में दोनों चीज़ों का बैलेंस है, जहाँ पे बच्चे एकेडमिक्स भी सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम भी अच्छा कर रहे हैं। कभी आपने देखा जिस स्कूल्स की सो कॉल्ड बहुत अच्छे स्कूल्स की आप बात करते हैं, क्या हमेशा उसी स्कूल से टॉपर आते हैं बोर्ड में? या जो बहुत अच्छा करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम में है, क्या हमेशा वहीं से एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छे बच्चे निकलते हैं? या आप कभी ध्यान से देखिएगा, आपको उस स्कूल्स के बच्चे अच्छे मिलेंगे जहाँ पे एकेडमिक्स भी और एक्स्ट्रा करिकुलम दोनों का बैलेंस है। वहाँ के बच्चे ज़्यादा खुश मिलेंगे आपको। तो मेरा एडवाइस है कि आप ऐसे स्कूल्स ही चूज करिए। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि नर्सरी में एक बार एडमिशन हो गया तो अगले 10-12 सालों के लिए फ्री हो जाएंगे, उस स्कूल में पढ़ने लगेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि एक बार नर्सरी में एडमिशन करने के बाद अगले 10-12 सालों तक बच्चा वहीं पढ़ेगा? अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, या आप अपने रहने की जगह चेंज कर सकते हैं, तब भी स्कूल चेंज करना पड़ेगा। इन सिचुएशंस में भी आपको बच्चे का स्कूल चेंज करना पड़ सकता है। फिर सेकेंड चीज़, नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अच्छे स्कूल्स में या मैक्सिमम स्कूल्स में आपको 2-3 बार चांस मिलते हैं। आप नर्सरी के बाद 3rd में या 6th में या 9th में 11th में भी बच्चों के एडमिशन्स उस स्कूल में करा सकते हैं। प्लस मेरा एक और एडवाइस है, जब भी आप बच्चे का स्कूल चूज कर रहे हैं तो एक मीडियोकर स्कूल चूज करिए, जहाँ पे आपके जैसे लोग ज़्यादा नंबर में पढ़ते हों। आपके जैसे लोगों का मतलब है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, वैसे के बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 50-60% पढ़ रहे हों तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा ये आपके लिए। बच्चा ज़्यादा जल्दी वहाँ पे घुल मिल सकता है। आजकल पेरेंट्स ऐसे स्कूल भी चूज कर लेते हैं जो कि शायद उनको लगता है कि यहाँ पे इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे ये हो सकता है, अगर आप एक कॉमन मैन हैं और आपने किसी बहुत हाई फाई स्कूल्स में बच्चों को डाला है, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए। वो ये समझने लगे कि नहीं, ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे मेरे घर से ज़्यादा सुविधाएं हैं, यहाँ पे बच्चे बड़ी गाड़ियों में आते हैं,
वो आईफोन की बात करते हैं, लेकिन ना मेरे पास बड़ी गाड़ी है, ना मेरे पास आईफोन है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए भी मेरा एडवाइस यही है कि आप बच्चे को इस स्कूल में डालिए या वैसे स्कूल में डालिए जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे आपके जैसे फैमिली से आते हों, तो वो बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है उस स्कूल्स में। प्लस मेरा एक और एडवाइस है आप लोगों को फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे का स्कूल चूज करें तो ये देखिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है, वहाँ की जो टीचर हैं वो बच्चों को किस तरीके से हैंडल करती हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस एज पे बच्चे दोस्त बनाना सीखते हैं, एक दूसरे से घुलना मिलना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, खाना शेयर करना सीखते हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि नर्सरी क्लास में जो टीचर इनको पढ़ाएंगे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको अपने आस पड़ोस के जो उस पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हों उनके पेरेंट्स से बात करके मिल सकता है। दोस्तों, मेरा एक और एडवाइस है, जब आप बच्चे का स्कूल चूज कर रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है सिर्फ उसका बिल्डिंग ही नहीं, वहाँ पे प्लेग्राउंड कैसा है, क्या दूसरी फैसिलिटी हैं, उनका वॉशरूम कैसा है, किस तरीके से वो टेक केयर करते हैं, क्या करिकुलम वो फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी भी थोड़ा होना चाहिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनका ऐसा है जहाँ पे फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपके घर में जो फैसिलिटी आप बच्चों को देते हैं उससे अगर 50-60% में भी है तो भी आप बच्चे को वहाँ पे बिल्कुल भेज सकते हैं। ऐसा ना हो कि स्कूल सेंट्रली एसी लगा हो, सेंट्रली एयर कंडीशनड हो और आपके घर में वो सेंट्रली एयर कंडीशन ना हो, तो ये बच्चे को लग सकता है कि मेरा स्कूल ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे हमेशा एसी चलता रहता है और घर पे वो एसी नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ ये बातें करके। लेकिन जो फैसिलिटी आप बच्चे को घर पे दे रहे हैं उसका 50-60% फैसिलिटी भी अगर स्कूल में मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये स्कूल अच्छा है। ये तो बातें हो गई कि हमें स्कूल कैसे चूज करना चाहिए, किस स्कूल में भेजना चाहिए। अब हम बातें करते हैं स्कूल एडमिशन्स की। मैक्सिमम स्कूल्स में नर्सरी में एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं, कई जगह अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ जगह दिसंबर जनवरी में होते हैं और प्रोसेस मार्च तक कंप्लीट होता है। ये पेंडेमिक ईयर है, महामारी फैली हुई है और पूरे वर्ल्ड में है। हो सकता है इस सिचुएशन में प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज हो जाए या थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर यही होगा। कई सालों पहले तक मैं सुनता था एडमिशन्स जनरली पेरेंट्स के इंटरव्यू से होते हैं, पेरेंट्स के क्वालिफिकेशन से होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं होता। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। शायद मेरे से पहले जो बच्चे नर्सरी में गए, मेरे बेटे से पहले जो बच्चे नर्सरी में गए, उनके पेरेंट्स की इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होते होंगे, उनके बच्चों के इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, डिस्टेंस के पॉइंट्स रहते हैं, कुछ एलुमनाई के पॉइंट्स रहते हैं और बहुत सारे स्कूल्स लॉटरी के थ्रू भी एडमिशन करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने भी डिस्टेंस के पॉइंट को सबसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके घर के पास वाले स्कूल में पढ़े। नहीं तो ऐसा क्यों है कि हर साल एक एक स्कूल के लिए 4-4, 5-5, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार एडमिशन्स की एप्लीकेशन आते हैं और वहाँ सीट्स होती हैं सिर्फ 40 या 80 या 100। ये मेन रीज़न है कि उनको लगता है ये स्कूल बहुत अच्छा है और 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर वाले बच्चे भी नर्सरी के बच्चों के एडमिशन्स के लिए वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा। मेरा एक लास्ट एडवाइस है फ्रेंड्स, सजेशन है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, एडमिशन हर बच्चे का हो जाता है।
और ये मैंने देखा है कि जिस स्कूल में वो पढ़ाना चाहते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही स्कूल में, उसके सिमिलर स्कूल में एडमिशन हो जाता है। आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ये देखिए 200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। 6-7 हज़ार एप्लीकेशंस आते हैं। एक स्कूल में अगर हम 40 बच्चों का एडमिशन भी मानते हैं तो 8,000 बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन कुछ स्कूल्स में तो सिर्फ 40 एप्लीकेशन ही आते हैं और कुछ स्कूल्स में 6-6 हज़ार एडमिशन्स का एप्लीकेशन आ जाता है। ये सिर्फ उस भेड़ चाल के कारण ही है, जहाँ पे हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा है कि ये स्कूल में पढ़ेगा तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे जितने रिजल्ट्स आते हैं, बोर्ड के आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आते हैं, अधिकतर शहर के अच्छे स्कूल्स, अधिकतर स्कूल्स के बच्चों का कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन्स हो जाता है। आप पिछले 5 या 10 साल का डाटा निकाल लीजिए, क्या उस स्कूल के बच्चे ही 100% सक्सेसफुल हुए हैं जहाँ पे 6-6 हज़ार एप्लीकेशंस आए थे? ऐसा नहीं है। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, धैर्य रखिए, कोशिश करिए, आपके बच्चे का भी एडमिशन आपके पसंद वाले स्कूल में या उससे मिलते जुलते स्कूल्स में जरूर हो जाएगा। ये मेरे कुछ टिप्स हैं पेरेंटिंग के। इस तरह के टिप्स आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। अगर आपको स्कूल एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या मेरे इस वीडियो के लिए कमेंट्स दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेरी का जवाब दूँ, पेरेंटिंग से रिलेटेड, स्कूल एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू।